उपयोगी हो रहे हैं जो हमारे सरकार की योजना को मजबूती प्रदान करें। मुझे लगा कि अब 1.5 माह का समय और बचा है। यदि ठीक है प्रशासन काम नहीं कर रहा है, वो निष्क्रिय है, तो 3 साल के लिए आया हुआ हमारे ज़िले में, लेकिन हमने तो जन्म भी यहाँ लिया और हमारा मरण भी यहाँ होना है। तो ये जिम्मेदारी एक पढ़े लिखे और जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते इसका बीड़ा मुझे उठाना चाहिए था और मैंने आज प्रारंभ किया और 35 दिनों तक लगातार। तो सर एक चीज़ और है यहाँ करूँगा मैं, जन अभियान के माध्यम से तमाम कैंप लगाते हैं और लोग सोशल वर्क से जुड़े लोग और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि जा करके नदियों में होकर के झाड़ू दिखाते हैं, फरुआ खोदते हैं और उसके बाद कहीं असर नहीं दिखता सर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बजट तो खर्च होता है। इस संबंध में कभी आपने या और अन्य जनप्रतिनिधि जब भी बैठकें होती है जिला में, तो ये बात उठाई गई या नहीं उठाई गई कभी वहाँ पर? बिल्कुल उठाई गई। देखिए हमारे सरकार की मंशा साफ है और सही है, तब तो बजट का अलॉटमेंट होता है, योजनाएं बनती हैं। अब सरकार उसको ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए प्रशासन को निर्देश देता है और उनकी निगरानी करने का उत्तरदायित्व तो हमारा है। जब हमने निगरानी किया और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के प्रति लापरवाही देखी तो हमको मैदान में उतरना पड़ा और हम इस मैदान में उतर करके 35 दिन बाद जिला प्रशासन से प्रश्न करेंगे। यदि हमने अपने क्षेत्र की 34 ग्राम पंचायतों में ये किया तो आपने ग्रामीण क्षेत्र की श्रेष्ठ जिला पंचायत संस्था के अंतर्गत आने वाली 600 ग्राम पंचायतों में 34 को हटा दो तो शेष पंचायतों में आपने क्या किया? ये मेरे द्वारा आज 35 दिन के बाद 21 जून के बाद प्रश्न जिला पंचायत में प्रशासन से किया जाएगा। धन्यवाद भैया आपका। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, आपने ग्राम पंचायत गोबराव कला में व्याप्त भीषण जल संकट को लेकर के बड़ी मुखरता के साथ आवाज़ उठाई थी और वो वीडियो ज़बरदस्त वायरल भी हुआ और चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। पूरी बहुत समस्या तो बनी रहती है, लेकिन वहाँ आज भी लोग परेशान हैं। एक वो और एक अमकुई गांव कहीं ना कहीं नागौद विधानसभा के बड़े गांव में शुमार हैं और रोज़ वहाँ से कहीं SDM साहब का, तो यहाँ कहीं कलेक्टर साहब का, तो कहीं विधायक जी का, तो कहीं सांसद जी का और तमाम जितने जिम्मेदार हैं उनका गुजरना होता है। इसके बाद भी अभी तक समाधान नहीं हुआ और आपने आवाज़ उठाई है, तो क्या कैसा आश्वासन मिला है? नहीं, देखिए ग्राम पंचायत गोबराव कला मेरे ही राजनीतिक क्षेत्र में आता है और मैं वहाँ गांव के लोगों से बैठ के चर्चा की। वहाँ मूलभूत समस्या है कि इस ज़मीन के नीचे वहाँ पानी ही नहीं है। हमको पड़ोस की ग्राम पंचायत भराटा से पानी लाना पड़ता है और वहाँ पहले से ही ये पता था कि पानी ना होने की वजह से पाइपलाइन डाली गई थी। अब वो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त, 40 साल पुरानी पाइपलाइन थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। पूर्व की किसी भी जनप्रतिनिधि ने उसको सुधारने का काम नहीं किया। हमने 3 लाख रुपये की तकनीकी स्वीकृति दिलाई उनको और काम भी हमने कराया। तो जो क्षतिग्रस्त पाइपलाइन थी उसको सुधरवाया, ट्रांसफार्मर जला हुआ था नया ट्रांसफार्मर लगवाया और पानी अभी आधे गांव तक जाता है। हमने ये भी बोला था वहाँ के सरपंच और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ज़मीन के प्रशासनिक अधिकारी, कि आप वहाँ पे जहाँ पाइपलाइन नहीं पड़ी है वहाँ ओपन पाइपलाइन डालो और हैंड पोस्ट के माध्यम से 100 मीटर में आप पानी सप्लाई के लिए नोजल लगाओ। तो अभी सचिव से हमारी 15 दिन पहले बात हुई थी कि आधे गांव तक तो पानी चला गया है, आधे गांव तक नहीं पहुंचा पानी। गांव वालों ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की है, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया था। यदि आप ये बता रहे हो। ये निश्चिंत नहीं सर, अभी भी मैं जब गुजरता हूँ वहाँ से, ये मेरे मन में पीड़ा इसलिए उभर कर सामने आई जब मैं गुजरता हूँ नागौद, क्योंकि मेरा काम ज़मीन में काम करने का है। गुजरता हूँ तो जब बच्चों को देखता हूँ जिन्हें स्कूल जाना चाहिए, वो डब्बे लाते जब पानी धोते हैं, मेरे व्यक्ति के अंतर मन को पीड़ा पहुँचती। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया और अच्छा लगा था कि आपने ज़बरदस्त आवाज़ उठाई थी वहाँ पे, इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। नहीं, आप रूप कुमार जी आप सही बोल रहे हो, लेकिन देखिए जिस गांव में ज़मीन के नीचे पानी ना हो और हम दूसरे गांव से लाके पानी दे रहे हैं तो हम नहीं, बिल्कुल लिफ्टिंग के जरिए लाया जा सकता है, लेकिन हम घर घर के माध्यम से पानी। और ये कोई जबरन की समस्या नहीं, ये मुझे लगता है 30 या 35 साल से ये समस्या नल जल के माध्यम से हम घर घर पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमको विभाग ने बोला है कि दिसंबर 2026 के पहले हर घर में पानी नल से पहुंचेगा। के नीचे पानी है तो हम उस बोर में मोटर डलवाएंगे, जहां यदि वाटर लेवल 125 फीट से ज़्यादा ऊपर है तो हम वहाँ पाइप के माध्यम से भी बस्ती के लिए पानी छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 8 से जिला पंचायत सदस्य आदरणीय ज्ञानू जी जुड़े थे और हमसे उन्होंने बात की और निश्चित रूप से उन्होंने कुछ पहल भी की है, उसका असर भी दिखा है ग्राउंड पे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।